अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेज़र। अब ये ऐप है क्या और ये किस काम आती है, ये मैं आज आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद नई वीडियो ऐसी मिल सकें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि ये बैकग्राउंड इरेज़र वाली ऐप है क्या। अब आप इस ऐप के ज़रिए अपनी किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड इरेज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड इरेज़ कर सकते हैं। उससे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा और इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलें प्ले स्टोर पर चलते हैं और इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। ये हम प्ले स्टोर पर आ गए और अब आपने सर्च बार में सर्च करना है बैकग्राउंड इरेज़र। तो ये हम सर्च करते हैं बैकग्राउंड और इरेज़र। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट में ही ये ऑप्शन आ गया है, इसको आप क्लिक कर दें और अब आप ये देख सकते हैं ये आपको नज़र आ रहा है आइकन। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, गौर से देखें, ये वाला आइकन है। अब आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। हम वापस चलते हैं और ये इंस्टॉल करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये रही हमारी ऐप, हो रही है, बस ओपन होने वाली है। ये अब आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो अब हम गूगल पर जाते हैं और कोई भी फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसका बैकग्राउंड कैसे इरेज़ करना है। तो चलें गूगल पर चलते हैं। तो ये हम गूगल पर आए और अब हमने सर्च बार में सर्च करना है, कोई भी इमेज कर लें सर्च, कोई भी कर लें। मैं कार्टून इमेज कर सकती हूँ, तो मैं लिखती हूँ कार्टून इमेजेस। ये देखें ऊपर आ गया, तो आप इस पर क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं आपको इमेज मिल गई है। आप यहाँ से कोई भी डाउनलोड कर लें। मैं ये कर लेती हूँ। अब इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह हम एक और इमेज कर लेते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब ये हमारी डाउनलोड हो गई। अब हम वापस अपनी बैकग्राउंड इरेज वाली ऐप की तरफ जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको इरेज करना है। ये हम वापस आए बैकग्राउंड इरेज़र वाली ऐप की तरफ। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है लोड अ फ़ोटो। आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपको वो गैलरी पर ले जाएगा और वो वाली पिक जो हमने डाउनलोड की थी अब आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमने ये वाली इमेज सेलेक्ट की है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। अब नीचे आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है क्रॉप एज मच एज़ पॉसिबल। आपने क्रॉप करना है तो कर ले, नहीं भी करेंगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। तो ये हम थोड़ा सा कर ही लेते हैं क्रॉप, बहुत है। अब आपने ऊपर डन, ये जो टिक नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से डन कर देना है। ये आपको ऊपर डन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको नीचे ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ऑटो, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर और जूम वगैरह, तो अब आपने ऑटो पर क्लिक करना है। ये ऑटो की तरफ आपने क्लिक करना है, तो क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। तो आपने इसको यहाँ से रख के ऐसे दबा देना है, जहाँ जहाँ से है वाइट वाइट सारा रिमूव हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा कम कर लें। तो ये देखें सारा बैकग्राउंड इरेज हो गया है। यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं साइज़ को। अब मैजिक क्या है, मैजिक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ से साइज़ ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो अब ये क्या है, ये अगर कोई भी छोटा सा रह गया हो, कोई भी कमी बेशी, तो आप इससे ऐसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ हमारी तो वैसे कोई भी नहीं थी, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं।
सेम मैनुअल भी ऐसे ही है, या आप यहाँ से वापस भी आ सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी पिक में से बिल्कुल भी बैकग्राउंड साफ़ हो गया है, बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वाइट वाला सब कुछ इरेज हो गया है। तो अब आपने ऊपर जो डन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो जब आप डन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। नीचे आपको लिखा नज़र आ रहा है स्मूथ, तो अब आपने कोई भी स्मूथ लुक देनी है तो आप कर लें, वैसे ज़्यादातर चेंज नहीं आएगा, आप ना भी करें तो ठीक है। अब आपकी इमेज बिल्कुल रेडी हो गई है तो अब आपने सेव कर देनी है। ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव का, ये ऊपर आपको सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी इमेज सेव हो गई। आप अपनी गैलरी में जाकर देख सकते हैं ये वाली इमेज। अब आपने फिनिश पर टिक कर देना है। अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो अब हम अपनी गैलरी में जाते हैं और वो इमेज देखते हैं जिसका हमने बैकग्राउंड इरेज किया है। तो चलें गैलरी पे चलते हैं। ये हम अपनी गैलरी में गए, तो ये है वो इमेज जिसका हमने बैकग्राउंड इरेज किया है। अब हम आपको दिखाते हैं इन दोनों में फ़र्क। तो अब आप देखें इन दोनों में वाज़िया फ़र्क। ये पहले वाली डाउनलोड जो हमने की थी गूगल से, ये वो है, और दूसरे वाली बैकग्राउंड इरेज़र वाली है। तो आप इनमें वाज़िया फ़र्क देख सकते हैं। ये देखें, अब आप देख सकते हैं इन दोनों में वाज़िया फ़र्क। पहले वाली डाउनलोड वाली है और दूसरी वाली बैकग्राउंड इरेज़र वाली। इस तरह से हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और याद से बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद नई वीडियो मिल सकें। मैं आपको फिर बता दूं कि आपने क्या करना था। आपने बैकग्राउंड इरेज़र वाली ऐप को ओपन करना था, ओपन करें। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आना था, लोड अ फ़ोटो। अब आपने इस पर क्लिक करना है। आप अपनी गैलरी पर जाएंगे और वहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपने जो भी इमेज गूगल से डाउनलोड की थी। तो अपनी गैलरी पर चलते हैं। ये हम अपनी गैलरी पर आए, गैलरी को ओपन करें। गैलरी को ओपन करेंगे तो आपने जो दो इमेज डाउनलोड की थी, एक ये वाली थी और एक ये वाली थी, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो हमने ये वाली की थी सिलेक्ट, तो हम अभी भी इसी को करेंगे सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करें और वापस अपनी उस ऐप पर जाएं, बैकग्राउंड इरेज़र वाली ऐप पर। तो चलें हम वापस उस ऐप की तरफ चलते हैं। आपने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपने क्रॉप कर लेना है, आपकी मर्ज़ी है करें ना करें, ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, क्रॉप कर लें। जितना हो सके उतना क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद आपको ऊपर जो डन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ पर टिक लगा हुआ है, आपने वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करें। तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको ऑटो, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर, इनमें से ऑटो वाले को सिलेक्ट करना है। ऑटो को सिलेक्ट करें और अब आप अपना बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आसानी के साथ हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि सारा बैकग्राउंड इरेज हो गया है और वो वाइट वाला सारा बैकग्राउंड जो था वो नज़र नहीं आ रहा अब। तो इस तरह से आप किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ऊपर कॉर्नर पर आपको जो डन वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ पर टिक लगा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करें। उसके बाद आपने सेव वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। तो सेव करें। तो ये आपकी इमेज सेव हो गई। अब आपने फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
फिनिश, तो आप फिर वापस से उस पेज में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। कोई भी कार्टून वगैरह बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।